अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो स्पेशल मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ जो कहते हैं कि साइप्रस में जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, टेस्ट किस टाइप का होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड नीचे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। कुछ भी पूछना हो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस टाइम मेरे साथ वासिक भाई हैं। आज इनसे पूछते हैं ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका मतलब फाइनल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का भी बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या आता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। तो आज इनसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चीज़ें। तो वासिक भाई थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताएं, साथ साथ फाइनल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बताएं आपका कैसा चल रहा है, और गिरने की लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि आपकी गिरने की लाइफ कैसी चल रही है। अच्छा, तो बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो मैं वाक़ई से ताल्लुक़ कर रखता हूँ पाकिस्तान में। और उसके अलावा फ़ाइनल यूनिवर्सिटी का मेरा जो अभी तक का सो फ़ार एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बेसिकली मास्टर स्टूडेंट हूँ। तो मास्टर्स वालों के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा लिवरेज होती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है फ़ाइनल यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे इधर नॉर्थ साइप्रस में, तो आपको जो है ना एक अपर हैंड मिलता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, आप सीनियर लेवल पे इस टाइम। तो बेसिकली जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, अगर आप फाइनल यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली मैं अगर बताऊं, तो वो ये है कि यहाँ पे जो टेस्ट ये लोग लेते हैं, ये ऑक्सफोर्ड वाला टेस्ट है। ये सेम वैसे ही टेस्ट है जिस तरह आइल्ट्स और टॉफेल होता है, उस तरह का सेम टेस्ट होता है ये ऑक्सफोर्ड वालों का भी। ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो आपका फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है ना, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये एग्ज़ाम। पहला जो है आपका वो लिसनिंग का टेस्ट है। जो अक्सर लोग हैं वो लिसनिंग पे ही जो है ख़राब कर देते हैं अपना टेस्ट। तो अगर लिसनिंग आपकी ख़राब हो जाती है तो आपको डायरेक्ट पूरा सेमेस्टर एक दिन लगना पड़ता है, यानी एक पूरा जो सेमेस्टर है वो आप इंग्लिश के कोर्सेज़ पढ़ोगे और आपका फिर इंग्लिश का ही पेपर होगा और दोबारा टेस्ट होगा। आप वो पास कर लोगे, फिर आपका दोबारा टेस्ट होगा, फिर आप दोबारा उसी तरह जो प्रोसेस है वही होगा। लिसनिंग का टेस्ट आप सबसे आसान तरीका ये है लिसनिंग में, क्योंकि ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड का जो टेस्ट है ना वो सारा ब्रिटिश इंग्लिश पे बेस है। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश की आपने कोई भी सीरीज़ या आप यूट्यूब पे जाके ब्रिटिश इंग्लिश की आप सुनेंगे कोई भी डायलॉग्स, तो आपको समझ आएगी कि वो बहुत फास्ट बोलते हैं और वो अक्सर इस तरह के वर्ड्स बोल जाते हैं जिनमें आपको एकदम से एट अ फर्स्ट ग्लैंस आपको समझ नहीं आता कि उनने क्या बात की है। तो इस तरह का थोड़ा टफ होता है टेस्ट। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मैंने कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा इजी टेस्ट है, और ये वाला टेस्ट फाइनल वाले थोड़ा मुश्किल टेस्ट ले रहे हैं ऑक्सफोर्ड का। इसका जो रिटर्न होता है उसमें रिटर्न में ये किस तरह का मतलब होता है, इसका रिटर्न या बिल्कुल होता है। रिटर्न में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। रिटर्न में कोई क्वेश्चन नहीं आता। बेसिकली दो मेन क्वेश्चन होंगे, ऐसे लिखने का बोला होगा। कोई भी टॉपिक आपको दे देंगे, दो दो टॉपिक होंगे, दो चॉइस क्वेश्चन होंगे, उनमें से आप कोई सा भी एक टॉपिक सेलेक्ट करो और आपको ऐसे लिख लो। जो सबसे फर्स्ट टेस्ट है ना, जो लिसनिंग है, सबसे मुश्किल वही है। अगर आपने वो वाला एक दफ़ा कर लिया ना, बेसिकली उसमें दो बंदे ऐसा होता है कि दो बंदे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और आपसे वो फिर नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपने उसको एग्जैक्ट वही आंसर देना होता है कि जो उनने पूछा हुआ है, जिस तरह की वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट वो डायलॉग पूछ लेते हैं कि इस डायलॉग में उसने क्या बोला है, और कभी कभी वो ये पूछ लेते हैं कि ये दो बंदे किस बारे में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। और आपका ये होता है कि आपको लिमिटेड टाइम मिला होता है कि दो दफ़ा प्ले कर सकते हैं सेम रिकॉर्डिंग। आप दो से ज़्यादा दफ़ा नहीं सुन सकते एक रिकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि एज ए मास्टर स्टूडेंट्स अगर आप ये जो एग्ज़ाम टेस्ट है ये स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपने आइल्स या टॉफेल किया हुआ है पहले से। अगर आपने आइल्स या टॉफेल किया हुआ है, पाकिस्तान में उसका टेस्ट दिया हुआ है, आपका वट जो भी आपका बैंड आया है, जो भी उसके पॉइंट्स आए हैं, तो वो वेरी नहीं करते। आप बस आपने जो दिया हुआ है वो आके आप दिखा दो अपना टेस्ट, तो आपका ये स्किप हो जाएगा ये एग्ज़ाम।
सही हो गया। आके जब इंग्लिश टेस्ट देना है उसके लिए थोड़ा सा क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या कैसे अप्लाई करना पड़ता है? एक न्यू स्टूडेंट जब आता है उसे इन चीज़ों का नहीं पता होता कि वहाँ पे जाके किस तरह मैं मतलब टेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स करूँ, कैसे जाऊँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊँ, किससे मिलूँ? थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी मुझे बताएं। जब आप आते हैं ना ये पाकिस्तान से यहाँ पे, तो आपका पहला काम यही होता है कि आप इंटरनेशनल ऑफिस जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में। आप अगर नॉर्थ साइप्रस की किसी यूनिवर्सिटी में भी आ रहे हो तो आप पहला काम यही करना, आप इंटरनेशनल ऑफिस जाओ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें पासपोर्ट है, जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके वो सारे, पासपोर्ट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं, आप वो लेके जाओगे। आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे इंटरनेशनल ऑफिस वाले, आपको फॉर्म देंगे, फिल करें आप वो फॉर्म। उसके बाद आपको वो अगला रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ भेज देंगे। अब वहाँ पे आपका पासपोर्ट स्कैन होगा, आपको कार्ड, यूनिवर्सिटी का कार्ड मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी का कार्ड का यही मतलब है आप जो है ना इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए हो आप ऑफिशियली। फिर उसके बाद आपका जो होगा ना काम, वो ये है कि आपको टेस्ट के लिए, अब मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं पता, पर फाइनल यूनिवर्सिटी का ये है कि उनने QR कोड वगैरह लगाए हुए हैं जगह जगह पे कि ये स्कैन करो तो आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो आप वो स्कैन करते हो तो आपके पास गूगल फॉर्म आ जाता है। गूगल फॉर्म पे आप अपनी डिटेल लिखो, डिटेल दो, जो भी स्टूडेंट नंबर तो आपको मिल चुका होता है, आपके कार्ड पे होता है, वो डिटेल दो तो आपको टेस्ट डेट मिल जाती है। टेस्ट डेट या तो हो सकता है उसी दिन हो जाए या उसी वीक में किसी भी दिन आपको मेल आ जाएगी, उस पर पता, उस पर होता है आपका सारी डिटेल होगी कि आपका टेस्ट कहाँ पे होगा और किस तरह क्या का। रिकमेंड करते हैं आप मतलब जब स्टूडेंट आते हैं पाकिस्तान से, मतलब उन्हें इंग्लिश टेस्ट जब देना पड़ता है, इजी होके देना चाहिए, रिलैक्स होके देना चाहिए, लाइक मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा बताएं, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर समझ रहे हैं तो। बिल्कुल। अगर आपकी इंग्लिश आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, यानी कि आप फर्स्ट टेस्ट मैंने आपको बताया जो लिसनिंग का टेस्ट है, अगर फाइनल यूनिवर्सिटी से आपने फाइनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो आप समझ लें कि लिसनिंग जो है ना सबसे जो पहला टेस्ट है वो आपका बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल नहीं कह सकता मैं, पर ऐसा होगा कि आपको थोड़ा बहुत जो है उस चीज़ पे सोचना पड़ेगा, जो आंसर होगा उस पर सोच के जवाब देना पड़ेगा। इन शॉर्ट तैयारी करनी पड़ेगी आपको। हाँ, तैयारी बेशक कर लें। हाँ, तैयारी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ऑक्सफोर्ड का अपना वेबसाइट है, उस पे जाएंगे, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्ट लिखेंगे तो उनके सैम्पल पेपर्स आ जाएंगे, यानी सैम्पल पेपर, उसमें सारे आपका जो जो क्वेश्चन पूछना होगा वो आप रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो, फिर उसका जवाब दे सकते हो एज अ सैम्पल। तो वो एंड में आपको रिज़ल्ट बता देंगे आपका कि आपने पास किया या फेल। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना ये भूल गया था कि अगर आप टाइम टेबल आप पहले चेक कर लीजिएगा, आप वेबसाइट फाइनल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ना जो सेमेस्टर का जो है एक पूरा स्केजुअल होता है वो आपको मिल जाएगा। उस पर अक्सर डेट डली होती है कि भाई अगर प्लेसमेंट एग्ज़ाम, इंग्लिश प्लेसमेंट एग्ज़ाम जो आप पहला फ़ेल कर लेते हो तो उसके बाद आप दोबारा भी दे सकते हो, यानी आपके पास 2 और चांसेस होंगे। अगर आप एक दफ़ा फ़ेल कर लेते हो तो 2 दफ़ा आपके पास चांस होता है, अगर आप टाइम से आ गए यहाँ पे, क्योंकि उसकी डेट्स होती हैं। अगर डेट आप मिस कर जाते हो, फ़र्ज़ करो अगर लास्ट टाइम पे आपकी आ गई है तो फिर आप वो आपके पास चांस नहीं होगा। इन शॉर्ट 3 चांस होते हैं। हाँ, अगर तीनों चांस फेल हो जाएं तो फिर क्या होता है? फिर आपको उस पूरा सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। और एक और बात, अगर आपका फ़र्स्ट एग्ज़ाम हो जाता है जो कि लिसनिंग है, आप लिसनिंग में पास कर गए हो, तो अगर आप दूसरी स्पीकिंग और राइटिंग में फ़ेल कर दिए तो फिर आपको पूरा वो नहीं करना पड़ेगा, पूरा सेमेस्टर इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको बस एडिशनल एक कोर्स पढ़ना पड़ेगा आपके बाकी कोर्सेज के साथ, जो कि इंग्लिश का कोर्स होगा। मुझे आप ये बताएं कि आप फाइनल यूनिवर्सिटी में कौन सी डिग्री कर रहे हैं? आपका अभी तक ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका फाइनल के साथ? मेरा फ़ाइनल के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट में, और मास्टर्स बहुत इजी है, बहुत इजी सब्जेक्ट्स हैं। बाकियों का मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड ये है मास्टर्स की डिग्री भी। इससे पहले मैंने मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो ये बेसिकली बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ील्ड है जो आगे उसको इन्हांस हुई हुई है। तो फाइनल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बैचलर्स वाले भी मिलते रहते हैं अक्सर, तो वो यही कहते हैं कि यूनिवर्सिटी अच्छी है। मतलब आप अगर पढ़ने की नीयत से आ रहे हैं, अगर आपने पढ़ना है तो आपके लिए हर यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है।
यानी आपको अच्छी क्वालिटी में एजुकेशन में यानी ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। सही हो गया। तो यानी कि आप फाइनल यूनिवर्सिटी का रिकमेंड करते हैं कि ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मेरे साथ आज वासिक भाई के साथ आज मेरा ना वेरी सडन प्लान बना। मैंने कहा चलो गिरने आके थोड़ा घूमते भी हैं, आज मेरी छुट्टी भी थी तो मैंने कहा चलो जाके थोड़ा बैठते हैं हार्बर पे, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और मौसम भी अच्छा था तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। एक आए हैं तो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे भी एक वीडियो भी बन जाएगी और साथ वासिक भाई के साथ मीटिंग भी हो जाएगी। और नेक्स्ट किसी भी अच्छी से टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं वासिक भाई का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वासिक भाई से भी कुछ पूछना हो, फाइनल यूनिवर्सिटी का टेस्ट के बारे में कुछ भी पूछना हो आप इनसे पूछ सकते हैं। वासिक भाई फ्री आप गाइड करेंगे या उसके कुछ चार्जेस होंगे? मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा। तो मैं तो इस तरह मतलब मैं आई विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं किसी चीज़ की कोई वो आपसे डिमांड नहीं करूँगा। जो ये बेसिकली बात इसलिए मैंने की है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो जब उनसे मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार हम ऐसे मतलब फलां बंदे को मैसेज करके हमने पूछा है तो वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा लेकिन मैं आपसे इतने चार्जेस लूंगा। तो देन आई वाज शॉक्ड के यार मतलब हैरानगी होती है कि लोग ये भी कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे को गाइड करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे बंदे को चीज़ों का नहीं पता होता, नॉलेज बिल्कुल नहीं होता। तो जहाँ तक हो सके उसे आप गाइड कर दें। और बस यही है। बाकी वासिक भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ, कुछ भी पूछना हो आप उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा एंड सब्सक्राइब का भी बोल दें। और बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जो कर सकते हैं उसके साथ करें, पर लाजमी करें। थैंक यू सो मच।